तो नमस्कार। इस साल गंगा दशहरा 30 मई को है। जेठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को गंगा दशहरा मनाते हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के बड़े पर्व में से एक है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूर्व जन्म के पाप भी मिट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा का जन्म वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को हुआ था। वो ब्रह्मदेव की पुत्री है। माँ गंगा के जन्म से लेकर पृथ्वी पर अवतरण तक उनसे जुड़ी कई बातें हैं, जिसे काशी के एक ज्योतिषाचार्य ने बताया। गंगा से जुड़ी रोचक बातें मैं आपको बताता हूँ। गंगा का जन्म वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने 52 अवतार में जब एक पैर आसमान में उठाया तो ब्रह्मदेव ने उसे जल से धोया और पानी को कमंडल में रख लिया। कमंडल में उस जल से गंगा का जन्म हुआ। ये भी कहते हैं कि वामन देव के पैर से आसमान में छेद हुआ और उससे गंगा का जन्म हुआ। वहीं दूसरी कहानी में पिता ब्रह्मदेव ने गंगा को धरती पर रहने का श्राप दिया था। एक बार ब्रह्मदेव की सेवा में देवताओं के साथ राजा महाभीष भी उपस्थित थे। वहां पर गंगा ने उनको देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी ब्रह्मदेव ने उन दोनों को देख लिया। इससे वे क्रोधित हो गए। उन्होंने महाभीष और गंगा को श्राप दिया कि तुम दोनों को पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। वहीं तीसरी कथा में राजा शांतनु से हुआ था गंगा का विवाह। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव के श्राप के कारण ही गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। फिर महाभीष राजा प्रतीप के घर शांतनु के रूप में जन्मे और गंगा पृथ्वी पर स्त्री रूप में आई। इसके बाद गंगा और शांतनु का विवाह हुआ। उसके बाद उनके 8वें पुत्र के रूप में भीष्म का जन्म हुआ। चौथी कथा का अनुसार गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्यों मारा था। कथा के अनुसार राजा शांतनु के 8 पुत्र हुए। उनमें से सबसे पहले 7 पुत्रों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दी थी। भीष्म उनके 8वें पुत्र थे जो जीवित रहे। गंगा ने बताया था कि उनके 8 पुत्र वसु थे, जिनको वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था। उन वसु के अनुरोध पे ही गंगा ने उनको जन्म दिया और पानी में डूबोकर श्राप से मुक्ति दिलाई। लेकिन जब वे 8वें वसु को डुबाने वाली थी तो शांतनु ने रोक दिया। वही भीष्म हुए जिनको अपने जीवन में कष्ट भोगने पड़े। वहीं 5वीं कथा में शिव जी को पति स्वरूप पाना चाहती थी गंगा। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने जन्म के बाद गंगा को हिमालय को सौंप दिया था। हिमालय की पुत्री माता पार्वती है। इस तरह से गंगा और पार्वती बहन हो गई। शिव पुराण की कथा के अनुसार गंगा भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन माता पार्वती इससे खुश नहीं थी। गंगा ने कठोर तप से भोलेनाथ को प्रसन्न किया तो उन्होंने उसको अपने समीप रहने का वरदान दिया। पृथ्वी पर अवतरण से पूर्व भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। वहीं से गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर पृथ्वी पर बहने लगती है।